Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Sansar. I am Kajal Kaur and today I am here to discuss a case where ICAI lost against a CA student. The case was in the Risha Lodha versus Institute of Chartered Accountants of India. Let's discuss this case in detail. ये जो हमारा केस था वो राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट में गया था। जो हमारी मेन पिटिशनर थी उनका नाम था ऋषा लोधा, जिनको विकास बालिया जी ने रिप्रेजेंट किया था। और जो रिस्पोंडेंट थे वो थे मनोज भंडारी एंड अंजय कोठारी, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ऋषा लोधा की एज 21 ईयर्स थी और ये सी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी, जिनका अटेम्प्ट May 20 में ड्यू था। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड इश्यूज की वजह से May 20 अटेम्प्ट कैंसिल हो गया था और November 20 अटेम्प्ट के अंदर मर्ज हो गया था। पर इस मर्जर से पहले 4 से 5 बार उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, जिस वजह से ऋषा लोधा नहीं बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट अपीयर होने वाले थे एग्ज़ाम में वो सबके सब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर 20 नवंबर 2020 को ऋषा लोधा ने सारे ऑफिस बेयरर्स और प्रेसिडेंट ऑफ ICAI को एक ईमेल लिखा, जिसमें ऋषा लोधा ने रिक्वेस्ट की कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए हमें कि क्या एग्ज़ाम्स होंगे और होंगे तो सेफ्टी मेजर्स का कैसे ख्याल रखा जाएगा और आप ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन को क्यों नहीं कंसिडर करते हो। इसी ईमेल में ऋषा लोधा ने कुछ नेगेटिव और इमोशनल कमेंट्स भी की थी। पर ऋषा लोधा का मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि वो इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में सजेशन दे सकें। इसके बाद जब एक्चुअल में एग्ज़ाम होने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली ऋषा लोधा उसके फादर को कोविड हो गया एग्ज़ाम से पहले और इस वजह से ऋषा लोधा को अपना November 20 का अटेम्प्ट ऑप्ट आउट करके January 20 में अपीयर होना पड़ा। January 20 के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद 22 फरवरी 2021 को ऋषा लोधा को DS ऑफ द इंस्टीट्यूट से एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि ऋषा लोधा जी, आपका जो रिजल्ट है वो पुट ऑन होल्ड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स शी हैड मेड इन हर ईमेल। मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब उन्होंने इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ बुरे कमेंट्स किए हैं एक ईमेल के अंदर, जिस वजह से उनका रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया गया है। ऋषा लोधा ने बिना टाइम वेस्ट के सेम डे पर एक इंस्टीट्यूट को एक अपॉलॉजी ईमेल किया, जिसमें ऋषा लोधा ने लिखा था कि Respected sir and ma'am, I'm so sorry for my inappropriate remarks. I completely failed to think about my words and ended up saying something hurtful and insensitive. I just lost my cool because of such situation, constant delay due to pandemic and safety concern about my family. I think of it, I acted in very silly and childlike manner. I truly ashamed of myself. I wish I could undo the damages I have done. Sadly, I can't. Hence, an apology letter from my side. Please forgive me. I promise I will not repeat it again. And I did not in any way want or intend to harm the institute and its stakeholders. I sincerely request you to not initiate any disciplinary proceedings against me, as I really regret my action and will not repeat it again in future. An apology letter, it is from my side. Sincerely, Risha Lodha. इस ईमेल के बावजूद इंस्टीट्यूट ने 7 मार्च 2021 को ऋषा लोधा को एक ईमेल भेजा और कम्युनिकेशन भेजी कि उनको जयपुर में 10 मार्च 2021 को अपीयर होना है ड्यू टू दैट ईमेल, जो उन्होंने 20 नवंबर 2020 को भेजा था। तो उसके बाद पिटिशनर जो ऋषा लोधा थी वो शेड्यूल डेट और टाइम पर पहुंची। इंस्टीट्यूट और ऋषा लोधा के बीच में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद इंस्टीट्यूट ने ऋषा लोधा से ये बात कम्युनिकेट की कि आपको जल्दी इस हियरिंग का रिजल्ट बताया जाएगा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ऋषा लोधा और इंस्टीट्यूट के बीच में बहुत सारे ईमेल्स एक्सचेंज हुए। ईमेल्स एक्सचेंज होने के बाद भी कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब 26 मार्च 2021 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और ऋषा लोधा ने अपना रिजल्ट चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि ऋषा लोधा का रिजल्ट कैंसिल हो गया है और एक कैप्शन में लिखा हुआ था अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स। उसके बाद ऋषा लोधा ने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया और अगेन इंस्टीट्यूट को एक ईमेल भेजा कि प्लीज़, और अपना कंसर्न दिखाया कि प्लीज़ मेरे रिजल्ट कैंसिल मत कीजिए। आई एम सो सॉरी फॉर माई एक्शन, जो भी मैंने किया, और मैं फिर से ऐसा कुछ रिपीट नहीं करूंगी। इस ईमेल के रिस्पॉन्ड में 30 मार्च 2021 को इंस्टीट्यूट की तरफ से ऋषा लोधा को एक ईमेल आया कि वो गिल्टी ऑफ मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स है, इस वजह से उनका January 21 का जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है और उनका रिज़ल्ट अब नहीं शो किया जाएगा। इसके बाद
5 अप्रैल 2021 को ऋषा लोधा ने एक रिट पिटीशन भेजी और रिट पिटीशन जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने इंस्टीट्यूट से ऋषा लोधा का एक जो रिजल्ट है वो सील एनवलप में डिमांड किया। नॉर्मली जब ऐसा सील एनवलप में रिजल्ट डिमांड होता है, इंस्टीट्यूट पेश करता है रिजल्ट, तो क्या होता है कि जज जो होता है वो उस रिज़ल्ट को ओपन करके चेक करता है और देखता है कि रिज़ल्ट पास है या फेल है, और अगर रिज़ल्ट पास है तभी वो फर्दर प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करता है, और अगर रिज़ल्ट फेल आ गया है तो वहीं को उसी वक्त वहीं पर केस को डिसमिस कर देता है। पर इस केस में कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ बात पास और फेल की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंस्टीट्यूट के एटीट्यूड की, कि इंस्टीट्यूट का एटीट्यूड क्या था उस सिचुएशन में। तो इसलिए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अब चाहे रिजल्ट पास हो या फेल हो, इस केस को आगे फर्दर हियर किया जाएगा। तो बोथ पार्टीज़ के कंसर्न के बाद वो उस केस को आगे हियर किया गया और देखा गया कि ये जो इंस्टीट्यूट का कंटेंशन है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इंस्टीट्यूट का ये कहना था कि रेगुलेशन 41 और 176 के अंदर ऋषा लोधा गिल्टी हैं, पर जब कोर्ट ने ये बात स्पेसिफाई की कि आपने जो कंटेंशन डाला है कि ईमेल जो है वो रेगुलेशन 41 और 176 के स्कोप से ही बाहर है। रेगुलेशन 41 ये बात कहती है कि एग्जामिनेशन हॉल के आसपास ड्यूरिंग एग्ज़ाम या फिर एग्जामिनेशन हॉल के आसपास जब कोई स्टूडेंट कुछ ऐसे अनफेयर मीन्स करता है कि वो पास हो जाए, जैसे कि चीटिंग वगैरह, तब जो एग्जामिनेशन कमेटी है उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। पर यहाँ पर जो ईमेल था वो 20 नवंबर 2020 को भेजा गया था और ऋषा लोधा ने एग्ज़ाम दिया था जनवरी में। यहाँ पे 2 महीने का गैप था दोनों के बीच में, तो ये रेगुलेशन 41 के स्कोप में नहीं आता है। उसके बाद कोर्ट ने ये बात भी बोली इंस्टीट्यूट से कि 20 नवंबर 2020 को जो ऋषा लोधा का ईमेल मिला था उसके रिस्पॉन्ड में आपने 22 नवंबर 2020 को उसको वार्निंग ईमेल भेजा ऋषा लोधा को, जिसमें आपने ये लिखा था कि ऋषा लोधा आप दोबारा ऐसी कोई ईमेल ना भेजें, अगर ऐसी कोई दोबारा ईमेल ऋषा लोधा की तरफ से मिलेगी तो इंस्टीट्यूट उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। और उसके बाद 20 नवंबर 2020 के बाद ऋषा लोधा ने ऐसा कोई भी ईमेल नहीं भेजा था इंस्टीट्यूट को, उसके बावजूद इंस्टीट्यूट ने ऋषा लोधा का रिजल्ट विद हेल्ड कर लिया। तो ये एक तरीके का अनप्रोफेशनल बिहेवियर था जो भी इंस्टीट्यूट ने ऋषा लोधा के अगेंस्ट किया। ने ये बात भी बोली कि जो ऋषा लोधा का 20 नवंबर 2020 को जो ईमेल आया था वो उसको किसी भी तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उसमें ऋषा लोधा ने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करे कि जिससे बेटर वर्ड्स ऋषा लोधा यूज़ कर सकती थी, पर उसको किसी भी सेंस में डेरोगेटरी रिमार्क्स तो नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 22 फरवरी 2021 को ऋषा लोधा ने एक अपॉलॉजी ईमेल भी भेजा इंस्टीट्यूट को, जिसमें ऋषा लोधा ने क्लियरली ये बात लिखी कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो इससे ज़्यादा अब इंस्टीट्यूट क्या चाहता है ऋषा लोधा से, एक स्टूडेंट इतना ही कह सकता है। तो उसके बाद 20 नवंबर का जो ईमेल था उन सबको वैसे तो किसी भी मैनर में डेरोगेटरी नहीं कहा जा सकता, फिर भी इंस्टीट्यूट अपने यूजुअल ग्रेस के लिए जाना जाता है। तो इस केस में इंस्टीट्यूट का यूजुअल ग्रेस कहाँ गया है? यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का कंटेंशन था वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। ये एक तरह की हरासमेंट थी ऋषा लोधा के साथ और ऋषा लोधा की इमेज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। कोर्ट ने ये बात भी बोली कि यहाँ पे जो ऋषा लोधा ने ईमेल भेजा था वो वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, प्रेसिडेंट को भेजा था और अदर ऑफिस बेयरर्स को भेजा था। तो एग्जामिनेशन कमेटी को तो ऐसा कोई ईमेल ही नहीं गया, तो एग्जामिनेशन कमेटी सुओ मोटो इस पर एक्शन कैसे ले सकती है? उस पर एग्जामिनेशन कमेटी ने ये रिस्पॉन्ड किया कि एक तो ऋषा लोधा को रिट पिटीशन नहीं डालनी चाहिए थी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, उसे इंस्टीट्यूट में आकर पहले इस बात को डिस्कस करना चाहिए था। दूसरा बात, ऋषा लोधा ने जो भी ईमेल भेजा है वो डेरोगेटरी ही था और वो एग्जामिनेशन कमेटी से रिलेटेड था, तो एग्जामिनेशन कमेटी उस पर एक्शन ले सकती है और ये रेगुलेशन 41 और 176 की जुडिक्शन में भी आता है। तो इस बात पे कोर्ट ने ये बात बोली कि जो रिट पिटीशन का राइट है वो ऋषा लोधा के पास राइट है, आप ऋषा लोधा से ये राइट नहीं छीन सकते हो और आपका जो भी बिहेवियर था वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था और अनप्रिडिक्टेबल था। आपने अपनी पोजीशन को रॉन्गली वे में, डोमिनेट पोजीशन को अब्यूज़ किया है
और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन से पहले जो 20 नवंबर 2020 को मेन जो ईमेल भेजा गया था जिसकी वजह से ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ था उसको शो किया गया। उसमें ये बात लिखी हुई थी, आई वॉन्ट टू गिव एग्ज़ाम, मतलब दिशा लोधा ने लिखा था कि मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और अगर एग्ज़ाम होंगे तो मैं एग्ज़ाम में अपीयर होंगी, पर थिंक ट्वाइस बिफोर मतलब कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। क्या आपने सारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा है? आपको ये नहीं दिख रहा कि नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो आप क्या सारी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं? तो आप ऑनलाइन सीए एग्जामिनेशन के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसके बाद ऋषा लोधा ने ये भी बात लिखी, प्लीज़ रीथिंक योर डिसीजन। उसके बाद कुछ जर्नल क्वेरीज जो ऋषा लोधा ने पूछी थी कि से अगर 2 एग्ज़ाम देने के बाद कोई स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर लेता है तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उसके एग्ज़ाम ख़राब गए हैं या फिर उसकी फैमिली में किसी को कोविड हो गया। तो इस केसेस में आप कैसे डील करेंगे? और हो सकता है किसी को नॉर्मल फीवर है या फिर किसी को सच में कोविड हो गया, तो उस केस में वो बाद में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उसके बाद ऋषा लोधा ने लास्ट में लिखा कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पर मैं कोई रिप्लाई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। और कोर्ट ने ये बात इंस्टीट्यूट से बोली थी कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। उस वक्त इतनी ज़्यादा कोविड की वजह से सिचुएशन ख़राब थी कि अगर किसी ने ऐसा ईमेल भेज दिया तो आपको ऐसे ईमेल को इग्नोर करना चाहिए था। आप इग्नोर करने की वजह उस लड़की का रिजल्ट विदहेल्ड कर उसको और ज़्यादा मेंटली प्रेशर दे रहे हैं। और इस केस को एंड करते हुए कोर्ट ने ये 3 डिसीजन दिए कि ऋषा लोधा का जो भी रिजल्ट है वो इमीडिएटली शो किया जाए, और कोर्ट ऋषा लोधा के फेवर में और भी कोई डिसीजन दे सकता है। और इस केस में जितने भी ज़्यादा जो भी कॉस्ट हुई है रिट पिटीशन की वो सब के सब इंस्टीट्यूट बेयर करेगा, ऋषा लोधा नहीं बेयर करेगी।